हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक अगेन अनदर एक्साइटिंग और एक रिव्यू वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो फाइनली कोक्सटूथ सीजन 15 का 9th सॉन्ग हमारे सामने आ चुका है लास्ट नाइट। इसमें हमें 2 फीचर्ड आर्टिस्ट देखने को मिले हैं, यानी कि एक कोलैब देखने को मिला है जिसमें आप कह लें कि लेजेंड आर्टिस्ट का एक न्यू एज आर्टिस्ट के साथ हमें कोलैब देखने को मिला है, जिसमें आपको टीजर में ऑलरेडी हमने उसका ब्रेकडाउन करके कंफर्म कर दिया था कि शाज़िया मंजूर आपको देखने को मिलने वाली हैं सीजन 15 के 9th सॉन्ग में। अगर जो कोलैब में जो दूसरे आर्टिस्ट होंगे वो कौन होंगे वो भी हमने ऑलरेडी आपको लास्ट मोमेंट पे कंफर्म कर दिया था कि हसन रहीम होने वाले हैं शाज़िया मंजूर के साथ सेकंड आर्टिस्ट जो कि आपको इस सॉन्ग में देखने को मिलने वाले हैं। सो फाइनली वो आपको देखने को मिल भी चुके हैं। तो इसी तरह की एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, तो चैनल का पार्ट बन जाए ताकि आप ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स हमारे चैनल से आपको मिलती रहें और आप स्टे अपडेटेड रहें। सो इसके बाद हमें ये सॉन्ग देखने को मिला जिसका नाम है तुर चांदी। इस सॉन्ग में हमें क्या देखने को मिला है और क्या ये सॉन्ग हमारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरा भी है कि नहीं, या इसकी जो वाइब थी क्या मुझे हिट की है कि नहीं, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स मुझे कहते हैं जी आपको हर सॉन्ग ही बुरा लगता है। सो मैं आपको ये बताता चल रहा हूँ स्टार्टिंग पे ही कि ये सॉन्ग मुझे इतना हिट किया है कि 2 AM जो सॉन्ग था उसके बाद ये सॉन्ग है जिसको मैंने 4 से 5 मरतबा मैंने सुना है बार बार। तो इसमें कोई ऐसी चीज मुझे हिट की है जो कि मैं श्योरली आपके साथ भी इस रिव्यू वीडियो में आपके सामने रखूंगा ताकि आप भी बता सकेंगे क्या आप भी उस चीज से रिलेट किए हैं और आप भी अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस सॉन्ग की जो स्टार्टिंग है, जो इस सॉन्ग की विजुअली भी स्टार्टिंग है और जो इस सॉन्ग की स्टार्टिंग है वो एक मेलोडी एक थीम से स्टार्ट होती है, टोन बजती हुई सुनाई देती है जो कि बहुत आप कह लें कि नॉस्टैल्जिक थीम थी और नॉस्टैल्जिक टोन थी जो कि मुझे बहुत पर्सनली हिट की। और ऐसी नॉस्टैल्जिक थीम्स और टोन्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत अट्रैक्शन हो गई थी उस सॉन्ग से, उस सॉन्ग की मेलोडी से। तो देन हमें देखने को मिलती हैं शाज़िया मंजूर जो कि सॉन्ग को स्टार्ट करती हैं और सॉन्ग को वो स्टार्ट करती हैं और आपको सॉन्ग की स्टार्टिंग पे ही ऐसा विजुअल रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि सॉन्ग का स्केल बहुत हाई होने वाला है। और सॉन्ग की आप विजुअली एडिटिंग देख लेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया था, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी विजुअली स्टोरी टेलिंग आपको कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। तो नो डाउट ये वो कॉन्सेप्ट था, ये वो वीडियो थी जिसमें आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिला और वो कॉन्सेप्ट देखने को मिला है और वो कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप समझ भी आ रहा है। क्योंकि जो पिछला सॉन्ग था जोल जिसमें हमें कॉन्सेप्ट तो प्रोवाइड कर दिया गया था मगर सॉन्ग और कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ये जो अब का सॉन्ग है तुर चांदी सॉन्ग जो है इसमें हमें प्रॉपर जो विजुअल है स्टोरी टेलिंग है वो मैच होती हुई नजर आ रही है और समझ आ रही है। हमें इस पे अलग से 20 मिनट्स नहीं लगाने पड़े कि हम उसकी स्टोरी को समझें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उस पिछली वीडियो पे कमेंट किया था कि आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। तो कॉन्सेप्ट कोई 20 मिनट लगा के अलहदा से कॉन्सेप्ट समझने नहीं बैठा हुआ, म्यूजिक वीडियो देखते हुए सॉन्ग सुनते हुए ही अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है दैट्स फाइन। तो यही एक क्रिएटर और प्रोड्यूसर की कोशिश होनी चाहिए कि उनका वर्क है वो उसी 4 मिनट्स की ड्यूरेशन में हिट करे। इसमें हमें स्टार्टिंग भी आपको मैंने बताया कि शाज़िया मंजूर देखने को मिलती है, देन आपको उनका बहुत एक तगड़ा विजुअल देखने को मिलता है जो आपके सामने आ भी रहा होगा। देन प्रॉपर सॉन्ग की स्टार्टिंग होती है मेरा मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट जो कि सॉन्ग से पहले भी मैंने उनको काफ़ी सुना हुआ है, इनसे एक्सपेक्टेशंस थी मगर इतनी नहीं थी और उन्होंने उसको प्रूव भी किया कि उन्होंने सॉन्ग को उड़ा के रख दिया सिंपली। तो हसन रहीम डिड अ ग्रेट जॉब सीरियसली कि हसन रहीम अगर अकेले भी इस सॉन्ग में होते तो मैं कहता हूँ कि सॉन्ग सुपर डुपर हिट था। मुझे यही था कि मैं हसन रहीम की लाइंस को बार बार सुनूं और हसन रहीम का ही एक सोलो हमें देखने और सुनने को मिलता रहे। तो शाज़िया मंजूर की यहाँ पे मुझे कहीं पे जगह लग नहीं रही थी, मगर फिर भी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट को एक नए आर्टिस्ट के साथ उन्होंने एडजस्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। और शाज़िया मंजूर की जैसे उन्होंने वोकली आवाज़ को बड़े अच्छे तरीके से थीम वाइज एडजस्ट किया हुआ था, दैट्स आल्सो सुपर डुपर ग्रेट। मुझे बहुत मज़ा आया और मैं एक यहाँ पे अपने थॉट्स और अपनी सजेशन यहाँ पे रखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे हसन रहीम के साथ अगर यही कॉन्सेप्ट आपने लेके आना था तो आप शाज़िया मंजूर की जगह अगर मीशा शफी को डालते तो मीशा शफी ने जैसे लास्ट टाइम हमें अरिश शफी के साथ यही कॉन्सेप्ट था और यही थीम थी मोजिस सारिफ में, ऐसी ही वोकली थीम थी। तो अगर यहाँ पे मीशा शफी को हसन रहीम के साथ डाला जाता, इस सॉन्ग में एडजस्ट किया जाता, तो मैं कहता हूँ कि ये सॉन्ग टॉप द रूफ चल जाना था। अभी जो शाज़िया मंजूर है उनकी कहीं ना कहीं वोकल्स अप एंड डाउन, मगर फिर भी उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वोकली और विजुअली बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट किया हुआ था। तो मेरे जो ओपिनियन है कि मुझे यहाँ पे अगर मीशा शफी देखने को मिलती तो वो तो तोड़ू काम हो जाना था। तो बहुत मज़ा आया सॉन्ग को देख के, सॉन्ग को सुन के
और इसकी जो थीम और वाइब है, यानी कि विजुअली इसमें जो आपको कंसेप्ट नजर आ रहा है, फ्यूचर का बॉम्बे हमें देखने को मिल रहा है। उसमें जो थीम और ड्रेस जो थीम है वो भी बॉम्बे की ही थीम है, जिसमें फ्यूचर का एक क्लब है, म्यूजिक क्लब के आपको देखने को मिल रहा है। उसमें आपको सब जो एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, और सब बहुत अच्छे तरीके से वेल ड्रेस है। मेरा जो मोस्ट फेवरेट पार्ट था जिसपे मुझे गूज बम्स आए हैं सीरियसली, कि जब 3 मिनट्स गुजर चुके होते हैं, यानी कि आधा सॉन्ग गुजर चुका था, जो लास्ट मिनट में इन्होंने पोज लिया था जिसमें हसन रहीम देखने को हमें मिलते हैं, और हसन रहीम को यानी कि जो हिप्नोटाइज और वो उनके माइंड के साथ खेला जा रहा होता है, बहुत लवली कंसेप्ट था। और जुल्फी सर ने उड़ा के रख दिया इस सॉन्ग के साथ। और ये सॉन्ग अगर आप फर्स्ट या थर्ड पे रिलीज़ कर देते ना, तो कोक स्टूडियो का जो लेवल तब हिट हो जाना था ना, तो बहुत हिट जाता, और अब भी जाएगा। ये बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग बना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको विजुअली भी रिप्रेजेंट किया गया है। और हसन रहीम का जो आखिर पे हमें लास्ट मिनट में विजुअली और वोकली हमें उनका काम देखने को मिलता है, जब वो लाइटिंग इफेक्ट्स पा रहे होते हैं, और लाइटिंग इफेक्ट्स में से जैसे ही हसन रहीम ऐसे वो क्लोजली उनकी तरफ से कैमरा बैकवर्ड जाता है, और बहुत अव्वल दर्जे का काम है। आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मेरे ओपिनियन से मैं तो हसन रहीम का पहले भी फ़ैन था, और इसके बाद मैं और ज़्यादा बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ हसन रहीम का। हसन रहीम डिड अ ग्रेट जॉब, और हसन रहीम ने सॉन्ग को 4 चांद लगा दिए हैं, और बहुत अच्छा सॉन्ग था। कहीं ना कहीं व्यूवर्स की ये बहुत गिला शिकवा रहेगा, ये पंजाबी सॉन्ग है और कोक स्टूडियो का ना कोक स्टूडियो ना रखो, कोक स्टूडियो पंजाबी कर दो। और इस तरह से काफ़ी कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं, मगर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है पंजाब से ज़्यादा है, और अगर हमें पंजाबी सॉन्ग देखने को मिल रहे हैं तो डेट्स फाइन। अब आपको इस पर अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो क्रिटिसाइज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको जो अब देखने को मिलना है, जो बन चुका है, वो तो देखने को मिलना ही मिलना है। तो बजाय क्रिटिसाइज़ करने के आप इसको सपोर्ट करें, और अगर कोई अच्छी चीज़ है उसको आप ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि हसन रहीम ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपने हसन रहीम का पिछला काम सुना हुआ है तो देन आप इस सॉन्ग से बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता चलूँ, इस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो किसने लिखे हैं। वो लिरिक्स में फर्स्ट नाम जो मुझे सरप्राइजिंग पढ़कर मुझे शौक लगा कि इसके जो लिरिक्स हैं वो अदनान दूल ने लिखे हैं। ये एक शॉकिंग थिंग थी। और साथ में अब्दुल्ला सिद्दीकी और जुल्फी सर, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, फिर अब्दुल्ला सिद्दीकी ने सॉन्ग को रीअरेंज करके और जिस तरह से इसको बनाया है वो आपके सामने। तो ये एक मेरा छोटा सा एक रिव्यू था इस सॉन्ग पे, इस मास्टरपीस में। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये एक मास्टरपीस है जिसको मुझे इतनी एफर्ट ही नहीं लगी इसके विजन को अंडरस्टैंड करने में, जो स्टोरी थी उसको अंडरस्टैंड करने में। आपको इसकी स्टोरी भी एक बहुत एक इंटरेस्टिंग वे में ख़त्म होती हुई नज़र आती है, कि जहाँ पे हसन रहीम को पहले हिप्नोटाइज किया गया था, और देन आखिर पे वो जो एक आपको मॉडल दिखाया जाता है, फिर उसकी बारी लग जाती है। तो इस तरह से बहुत एक यानी कि कंटिन्यूसली चलने वाला सिलसिला हमें दिखाया जाता है। बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी, बहुत अच्छी तरह से सॉन्ग को वोकली, विजुअली, थीम वाइज एडजस्ट किया गया था, सब बहुत अव्वल दर्जे का काम दिखाया। तो ये एक सॉन्ग है जिसको मैंने 2 AM के बाद 4 से 5 बतवा सुन लिया है और सुन पाया हूँ। तो बिग थैंक्स टू कोक स्टूडियो के हमें एक अच्छा तगड़ा सॉन्ग हमें देखने को मिला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं और कोक स्टूडियो के वर्ल्ड से स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेस। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।